चलो। नमस्कार, मैं अतुल हूं और हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई कार्यकर्ता रवि शर्मा जी। पिछले कई वर्षों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि एनसीएल में किस तरीके से भ्रष्टाचार और घोटाले लगातार सामने आते हैं, और इस भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर के लगातार हम लोग सजगता से इन मुद्दों पर जनहित में कार्य कर रहे हैं। लोगों के हितों में जिस तरीके से एनसीएल का परीक्षा में घोटाले हुए और पिछले साल कोयले का एक भंडार पाया गया, अब जो है पार्ट्स की खरीदी और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर सीबीआई ने भंडाफोड़ कर दिया, सबके सामने रख दिया कि वाकई में जो आरोप थे ये केवल आरोप नहीं थे बल्कि एक बड़ा व्याप्त गिरोह यहाँ सिंगरौली जिला में काम कर रहा है। उस गिरोह का सीबीआई ने भंडाफोड़ किया है। इस पूरे मामले में, पूरे घटनाक्रम में रवि शर्मा जी कुछ बात करना चाह रहे हैं। स्वागत है हमारे दर्शकों के तरफ से। धन्यवाद जी। क्या कुछ कहेंगे इस तरीके से? अभी पिछले कुछ दिनों पहले सीबीआई ने रेड मारा और एनसीएल का ये भ्रष्टाचार कैसे देखते हैं? एनसीएल के भ्रष्टाचार पर तो हम लोग लंबे समय से चर्चाएं कर रहे हैं जी। और विगत 2-3 दिन पूर्व जो एक घटना हुई, सीबीआई का रेड हुआ, इस पर आपने जो भी जनता को बताया, अब मेन विषय यह है कि अभी तक ये सामने नहीं उभर कर आ रहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और ये हुई कैसे। पूर्व में भी भ्रष्टाचार हो रहे थे, शिकायतें हो रही थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। आप कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी ये सामने आया। चर्चा में भी बार बार आपसे मैं कहता था कि एनसीएल का जो करप्शन है ऑर्गेनाइज करप्शन है, बिल्कुल एक संगठित रूप से है। बिल्कुल ठेकेदार, अधिकारी, विजिलेंस डिपार्टमेंट में बार बार जांच एजेंसी का चर्चा करता था कि जांच एजेंसी का मिली भगत है। अब जांच एजेंसी में कौन कौन लोग आते हैं ये अब आपके सामने है, अब बताने की जरूरत नहीं है। और ये रवि सिंह जो बीच में पेपर में, कल मैं जानता भी नहीं था, सुनने में आया कि कंडक्टर से अपना सफ़र शुरू किए बिहार से, और यहाँ आने के बाद मुंशी हुए, उसके बाद यहाँ तक का सफ़र जो 100 करोड़ पार किए, ये 2007 से शुरुआत हुई एनसीएल में। और इनको चलना सिखाया मुरलीराम साहब ने, जो जंत के जीएम रहे, इनको चलना सिखाया। पीके सिन्हा साहब ने जो सीएमडी रहे पूर्व के, वो इनको दौड़ना सिखाया। और जो इसके पूर्व के सीएमडी भोला सिंह साहब जो रिटायर हो गए हैं, अभी जो जनवरी में ही शायद गए हैं, उन्होंने इसको 2 साल में ऐसी उड़ान दिए जो कल्पना से बाहर है। अब 2 साल में 100 करोड़ पार, मात्र 2 साल में। अब रही शिकायत किसने की? जैसी घटना घटी और सीएमडी के पीए ओझा साहब के यहाँ, सूबेदार ओझा साहब के यहाँ कैश पकड़े गए 4 करोड़ के लगभग, तो स्वाभाविक है आम जनता, सारे अधिकारी से लेकर कर्मचारी और पब्लिक के बीच में चर्चा हो गई कि अब सीएमडी साहब का ही होगा। ये लोग चर्चा कर रहे थे। और मैं भी उस दिन भी, लोग पूछे हमसे, मैंने उस दिन भी कहा कि नहीं, यह जो रेड पैसा है ये नए सीएमडी का नहीं है। खैर वो बातें अब खत्म हो गई, जो ये रूमर उड़ा वो खत्म हो गई। अब आज 4-5 दिन बीत गए, अब नई रूमर चल रही है कि शिकायत सीएमडी साहब ने कराया था। अच्छा। क्योंकि जब उन पर नहीं हुई, पीए का पैसा उनका नहीं था, तो निश्चित रूप से लोगों को, मैंने प्रश्न उठ रहा था कि शिकायत, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ ये शिकायत 1-2 दिन का नहीं है, ये 2 साल की शिकायत है। मतलब लंबी शिकायतें हैं। और अलग अलग प्रकरणों के हो सकते हैं क्या? अलग अलग प्रकरण के हैं अभी जो चल रहे हैं। एक एक्सप्रेशन के जो विदेशी पार्ट्स आए हैं मशीन के, उसके प्रकरण चल रहे हैं। दूसरा सिक्योरिटी का चल रहा है। तीसरा ईएनडीएम का चल रहा है। निश्चित रूप से अलग अलग प्रकरण है, 1-2 नहीं है, सब जुड़े हैं। और ये कार्रवाई लंबे समय से सीबीआई नजर बनाए हुए थी बारीकी से। और ये तो तत्कालिक घटना आज नहीं होती तो 10 दिन बाद होती। ये तत्कालिक घटना इसलिए हुआ कि जो पैसे सीबीआई को पहुंचाए जा रहे हैं, और उस सीबीआई का आज तक नहीं, पहले भी मैं बता रहा हूं कि एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी कि पहले अधिकारियों को शिकायत करो, शिकायत करवाया जाता था, तो वहां से डराया जाता था, फिर वो कहते किसी तरह मैनेज करो, फिर उससे पैसे लिए जाते थे और उससे गलत काम कराए जाते थे। क्योंकि गिरफ्त में आ गए, ये पहले विजिलेंस डिपार्टमेंट तक सीमित था, अब उसका दायरा बढ़कर जबलपुर तक चली गई। क्योंकि जबलपुर की बात जब हो रही है तो जबलपुर, इससे पहले जब 2-3 सीबीआई ने पहले भी छापेमारी की तो आराम से जबलपुर एसपी से बात हो जाती थी, लेकिन इस बार ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर रहे हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। दोनों रेज में अंतर है। पहले
और अब में पहले जो रेट होते थे, सीबीआई का एक रहता है कि एक साल में इतने हमको देना है, तो जितने अभी तक पकड़े गए हैं रेट पड़े हैं इनके में, सब छोटी मछलियां थी। जी जी, अभी तक जो पकड़े गए थे, इससे पहले गए थे, जो कह रहे हमारी बातें हो जाती, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, छोटी मछली थी, कोई 10,000 रुपए लिए, कोई 20,000 रुपए, कोई ऐसे थे। अभी जो रेट हुआ है एक बड़ा सिंडिकेट पर हुआ है, जो इस सिस्टम को चला रहा था। हमके रवि सिंह एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उनको पिछले बार रेट पड़ा 2018 में इनकम टैक्स का, एनसीएल की फाइलें मिली। जिस कैंप में एनसीएल ने दिया था उनको काम करने के लिए, वहां अगर इलीगल फाइलें मिलती है, एनसीएल का ही फाइल मिलते हैं, आखिर क्यों नहीं उन्हें कैंप खाली कराया गया? कार्रवाई क्यों नहीं हुई उनके ऊपर? कार्रवाई दिखाने के रूप में 1 साल के लिए दीवार किया गया, और जिसमें सिर्फ ये टेंडर नया नहीं डालते, बाकी पुराना काम करते, पेमेंट ले सकते, वो सिर्फ दिखावा था। इस बार क्या हुआ कि भोला सिंह साहब ने जो काम पीके सिन्हा साहब ने नहीं किया, आरसी नहीं किया, 700 करोड़ का आरसी किए मशीन पार्ट्स का। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये तकनीकी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लंबे समय से आरटीआई लगा रहे हैं और आपको एक एक चीजें निकाल करके प्रस्तुत कर रहे हैं। कितने इंटरव्यू में आपको पूरी जानकारी दी है, तो बहुत गौर से सुनिएगा कि पार्ट्स में कैसे हेरा फेरी हुई है, किस लिए सीबीआई आई थी, थोड़ा सा फिर बताइए। रवि सिंह को सभी जान रहे थे। अब रवि सिंह को डॉक्टर अनिंदो सिन्हा डायरेक्टर थे, उन्होंने प्राइज दिया जी। प्राइज लोग देख कर कह रहे थे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है एनसीएल में। ये जो इंटरनल मीटिंग होती है एनसीएल की, जो वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और मजेदार बात तो यह है कि एक तरफ सतर्कता दिवस का अभियान चलाया जा रहा है और उसी भ्रष्टाचार में लिप्त है। पिछले बार भी इसी पर सतर्कता दिवस पर ही चर्चा की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वीसी में जहाँ पर जीएम सारे बड़े अधिकारी एनसीएल की जो इंटरनल मीटिंग होती है, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाना, क्या करना, उस वीसी में रवि सिंह को बैठाया गया। अच्छा, तो कभी नहीं बैठ सकते हो, किस आधार पर बैठाया गया? बाहर के जबकि अधिकारी, बाहर के जब आउटसोर्सिंग ठेकेदार है, उनको क्यों बैठाया गया उसमें? ये एक दायरा को पार कर गए, मतलब एक हिस्सा सीधा रवि सिंह माध्यम था, बिचौलियों का काम करता था नीचे के अधिकारियों को कि रवि सिंह का कद इतना बड़ा है कि आप इनकी बात को सुने, एक संदेश भी था। तो इस तरीके से बड़े पैमाने पर जो सिंडिकेट चल रहा था, उस पर एक बड़ा प्रहार है। और यही बात, थोड़ा बारिश आ रही है, हम छाव में चलते, यही बात देखिए, सीबीआई ने भी कहा कि मध्यस्थता का काम ओझा साहब का ये रवि सिंह करते थे। सिंह ने दुरुपयोग, जहाँ फोन कराना अधिकारी को, काम के लिए फाइल बनाइए, ओझा से फोन करा दीजिए। सारे जीएम हर प्रोजेक्ट में ओझा जी फोन करते थे, नहीं बनाते थे, नियम से हटकर करने में थोड़ा सकपकाते थे, डरते थे, तो ओझा जी दबाव डालते थे। ये सब काम ओझा जी किए हैं। तो इसमें सीएमडी का क्या रोल है? जो अभी नए साईं राम साहब आए हैं, तो वे क्या खुद भी, वो भी इस मामले में उनकी भी कुछ संलिप्तता है, या फिर क्या वही उन्होंने ही कोई कार्रवाई नहीं कराई, ऐसा भी हो सकता है? क्या मामले हैं इसमें? उन्होंने नहीं, संलिप्तता उनकी है और नहीं कार्रवाई की है। अभी वो तटस्थ की भूमिका में है, क्योंकि आए हुए ज्यादा दिन हुए नहीं, और एक सिंडिकेट था। अब वो देख रहे थे, समझ रहे थे कि कौन कौन कैसे हो रहा है। अब उनकी जो है इस बार के रेट के बाद एक नई टीम तैयार होगी, जिससे लोगों की, यहाँ की जनता को भी, लोगों को एक उम्मीद हो। ठीक है, तो इस कार्रवाई में आगे क्या हो सकता है, और ये कार्रवाई क्यों किया गया है, और क्या उम्मीद जनता लगा सकती है कि एक साधारण ठेकेदार वहां काम कर सकता है, 2-4 लोगों का ये जो गिरोह है उससे मुक्ति मिल सकती है क्या? यहाँ की अधिकारी साधारण जो आदमी है उसको काम नहीं करने देना चाहते। अभी लेटर निकला एसपी सिंह, जिनके यहाँ रेट पड़ा डायरेक्टर के यहाँ, उन्होंने चिट्ठी निकाला 18 को, एक दिन पहले। अच्छा, छोटे छोटे काम को नहीं करना है, छोटे काम को नहीं करना है, बड़ा काम करना है। वो रवि सिंह की वजह से छोटे ठेकेदार मर गए। वो सारे फाइल को इकट्ठा करके एक बड़ा फाइल बना देते थे। अच्छा, घोटाला तो बड़े काम में हो रहे हैं, आप नजर छोटे काम में करके आप क्यों बताना, मीडिया में बताना चाहते हैं कि हम ईमानदारी का काम कर रहे हैं? एक ऐसे भी जीएम है जो चाय का खर्च जोड़ते हैं, चीनी का खर्च जोड़ते हैं। अरे भैया, इतने बड़े बड़े कोयले चले जा रहे हैं, अब चाय और चीनी देख के नीचे को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम ईमानदार हैं? सही बात है, ये दिखावा है, खेल कहीं और। ये दिखावा था, तभी तो इस तरीके से खुलेआम सब, एक तरफ सतर्कता दिवस, वो भी अगले दिन अधिकारी ताला लाग करके डर किससे भाग जाता है। सतर्कता दिवस एक नाटक है, एक खाना पूर्ति है,
जो सतर्कता में है वही घोटालेबाज है। कौन है सतर्कता में? सीबीओ को छोड़िए, एक बात करके बाहर का आदमी है, बाकी सब एनसीएल के हैं। कल तक वो भी किसी न किसी परियोजना में किसी विभाग में लूट रहे थे, वहाँ जाने के बाद का उनका बदल गया सब कुछ नहीं बदला है, वही लोग हैं और उन्हीं लोग संरक्षण देते हैं। उनको तो कंप्लेन करने से उनकी तो और मोटी कमाई हो जाती है। ठीक है, तो अभी बता रहे हैं कि इतना बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है, इसमें क्या जांच हो सकता है क्या? या फिर अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले अभी का मामला जो है, जो एसपी ऑफिस में भी एक मामला आया है कि हरियाणा के लड़कों को नौकरी मिल गई और वो लड़के अभद्रता करके नशा करते हैं और घर में घुस के मारपीट करते हैं। ऐसी बातें सामने आ रही है। एक बात बड़ा, हालांकि कोई कहीं भी काम कर सकता है, ये डजंट मैटर, लेकिन आप सही कह रहे हैं, ये बात अलग है कैसे लड़ाई हुई नहीं हुई, लेकिन ये सत्य है। अवैध रूप से काम एनसीएल कर रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के क्या हाथ में इतना पावर नहीं है कि उसको अंकुश लगा सके? पावर एक आप पत्रकार अकेला जो है विषय को उठा लेते हैं, उन्हीं में तो बहुत पावर है, वो तो सत्ता में बैठे हैं लेकिन नहीं बोलते। अब किस वजह से नहीं बोलते हैं ये पब्लिक सब समझती है, सब जानती है। और अभी रेट जरूर पड़ा है सीबीआई का, तब भी आम जनता के मन में ये कहीं न कहीं भ्रम है कि पता नहीं ये भी कार्रवाई आगे बढ़ती है या इनकम टैक्स जैसे जो है ठंडे बस्ते में चली जाती है। अभी लोग भ्रम की स्थिति में है। ये जरूर है कि 10% जनता में जो है अधिकारी है ये है, उसमें दहशत है और 90% में उत्साह है, हर्ष है, खुश है इस कार्रवाई से। ठीक है, और कुछ आगे जब भी कोई अपडेट होगी तो मैं बताऊंगा। और अभी जो भी चल रहा है यहाँ एनसीएल में जो काम किए हैं वो अधिकारी यदि दूसरे जगह जाके डायरेक्टर या सीएमडी बनते हैं, अब उनसे क्या उम्मीद करेंगे ये समझना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि केवल ये कार्रवाई जिले भर में नहीं हुई है, जबलपुर में हुआ है, नोएडा में हुआ है, रांची में हुआ है, मेरठ में बता रहे हैं हुआ है, नागपुर में हुई है, नागपुर में। तो मतलब ये एक जिला पूरा देश को हिला दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। आज एनसीएल पूरे देश में बदनाम हो चुकी है, सिंगरौली की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। बिल्कुल, इसलिए यहाँ की प्रत्येक जनता को इस विषय पर सोचना चाहिए, बिल्कुल समझना। और सबको जो भी काम कर रहे हैं या फिर जिन्हें भी जानकारी हो, ऐसे भ्रष्ट लोगों से मुक्ति पाने के लिए केवल आप अपनी नौकरी के बारे में मत सोचिए। ये मत सोचिए कि आपको आपका नाम लेकर बात को उजागर कर रहा है कोई। जो भी गलत चीजें देखी जा रही है, समय रहते आप उठाइए, सहयोग करिए हम लोगों का। हम लोग निष्पक्ष रूप से आवाज उठाएंगे और ऐसे भ्रष्ट लोगों से मुक्ति पाने के लिए निश्चित रूप से हम आप लोगों का समर्थन चाहते हैं। मुक्ति पाने के लिए बस यही उम्मीद है कि आप लोग समर्थन करें। ये थे रवि शर्मा जी, आरटीआई कार्यकर्ता, जो कि लगातार कई वर्षों से एनसीएल के मुद्दों को उठा रहे हैं, जानकारियां ले रहे हैं। कितनी बार हम लोगों ने लाइव करके और इनके बीच जाकर के दिखाया है, एक एक बारीकियां बताइए। लोग पहले से कह रहे हैं कि पार्ट्स इतने सस्ते खरीदे गए हैं लेकिन इतना महंगा बिल पास हुआ है। तो बहुत चीजें समय रहते अगर हम लोग आगाह की। एक बात और क्लियर कर दें, जो भ्रम चल रहा है, रॉयल कंस्ट्रक्शन जो 2008 में 18 में रेट पड़ा इनकम टैक्स का, उनका रॉयल कंस्ट्रक्शन का मालिक रविशंकर सिंह है। अभी जो विषय आई है उसमें संगम इंजीनियरिंग का नाम आ रहा है। संगम इंजीनियरिंग का मालिक तो है, लेकिन कागज पर मालिक ओपीसी है, इनके स्टाफ है जो रिश्ते में भाई लगता है सचेरे संगम सिंह। और दोनों मेरा शिकायत यही था कि एक ही टेंडर में ही दोनों फर्म से टेंडर डालते थे, तीसरा कोई पार्टी नहीं डालता था। अच्छा, सारे प्रोजेक्ट्स में? हाँ, हर जगह, सभी जगह। वो तो रैकेट है, शुरू होगा अमलोरी से, वो चलता घूम जाएंगे पूरा गोल गोल। तो ये कौन कौन सा काम करते थे, थोड़ा सा एकदम स्पष्ट बता दीजिए। इनकी शुरुआत जो 2007 में हुई वो सेफ्टी और फायर फाइटिंग से हुई। ठीक है, फायर फाइटिंग का वो फायर एक्सटिंग्विशर, होज और उनमें पाउडर वगैरह जो भी केमिकल थे उसका सप्लाई देते थे और रिफ्लेक्टिव बोर्ड का सेफ्टी से देते थे। टैक्स आई, सबसे बड़ा मामला प्रधान साहब सीबीओ थे। टैक्स आई 75 रुपए की आती है जो रोज पर चमकते हैं, उसका इन्होंने 1500 में सप्लाई दिया और लगाने का 150 रुपया है, 75 रुपए का लगाने का 150 और मटेरियल 1500 का। ये 2008 की कहानी कर रहे हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टिव जैकेट जो वर्कर काम करते हैं पहन के 80 रुपए का, 1395 रुपया में उसकी खरीदारी हुई। ग्राफ वहां से बढ़ते चला गया। बीच में एनडीएम विभाग में 2014 में यंत्र सीएचपी में रिनोवेशन के लिए 37 करोड़ का फंड आया था और जनवरी 2015 में मुरली राम साहब का रिटायरमेंट था। 4-5-6 महीने में काम नहीं हुए, 37 करोड़ का बंदरबाट हुई।
37 करोड़ 4-5 महीने में उसका नीपापोती करके खत्म कर दिया। मैं उस मुद्दे को उठाया था कि 2-2 महीना का काम 3-3 दिन में करके बिल लिए गए हैं। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं तो था। व्यापक रूप से भ्रष्टाचार। हाँ, ये बढ़ा ग्राफ। और क्लास 8 होम ये लाई ऐसे ये एक्चुअल रवि सिंह नए आइटम लाते हैं, लॉन्च करते हैं, जिसको न अधिकारी को मालूम है न किसी को मालूम है क्या प्राइस है क्या है, उनको पैसे से मतलब है। और जिस आइटम में लोग हम हाईलाइट करते हैं उसको बंद करके तीसरा आइटम ले आता है। मैंने आप पीछे पीछे वो आगे बढ़ता चला था, पीछे पीछे दौड़ते चलिए। यही कहानी यहाँ तक हुआ अब तक का सफर में। तो अब जो है का 65 लाख के 4-5 गाड़ियाँ हैं, बढ़िया 2-5 करोड़ का बंगला है, अभी 16 फ्लैट हुआ, करोड़ रुपया खर्चा किया अभी मैरिज सिल्वर मैरिज यूनिवर्सिटी में। कोई कमी नहीं है, एक जुनून है, एक नशा होता है साम्राज्य स्थापित करने का। शुरू से कहता हूँ कि नशा सब है, लेकिन सबसे खराब नशा होता है मानव पर मानव का शासन करने का नशा। इनके दिमाग में एक जुनून बैठा हुआ है कि मैं सबसे बड़ा, मेरे सबसे नीचे। इसी नशे में वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसी नशे के बलबूते डीएसपी तक को भ्रष्टाचार में लिप्त करने की ये महारत हासिल कर लिया रवि सिंह ने। तो आज की तारीख में रवि सिंह एनसीएल में बताया जा रहा है कि सबसे भ्रष्ट ठेकेदार हैं। और उन्हीं को बचाने के लिए कुछ लोग सवाल कर रहे थे जब हम न्यूज बना रहे थे कि बिना जांचे पड़ताले मीडिया वाले कैसे न्यूज निकाल देते हैं। लेकिन जब रवि सिंह की गिरफ्तारी हो गई तो मुंह में ताला लग गया, सारे चमचे और दलाल साइड हो गए। तो यही कह रहा हूं कि जब तुम्हारे जाति के हो, धर्म के हो, ये अलग बात है, लेकिन भ्रष्टाचार है ना, और अन्याय है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा हुई, गिरफ्तारी हुई, रिकवरी हुई। आने वाले समय में भी एनसीएल के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं वे अब समय बहुत डिजिटल हो गया है, समय बहुत एकदम क्विक टाइम में ही आपके भ्रष्टाचार की पोल खुल जाएगी। तो थोड़ा सा संभल करके ईमानदारी का परिचय दीजिए। 40-50 सालों में खा लिए आप लोग सिंगरौली को, कुछ काम कर लीजिए ताकि जवाब देने बन जाए आपको। धन्यवाद।